सेशन 11 अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कहानी की भूमिका इस प्रकार से है। प्राचीन काल के नबियों ने घोषणा की थी कि परमेश्वर एक अच्छे चरवाहे को भेजेंगे जो अपने जीवन का बलिदान उन लोगों के लिए देंगे जो उनका अनुसरण करेंगे। ये अच्छा चरवाहा उन्हें जल के झरनों के पास ले जाएगा और उनके प्राण को बहाल करेगा। वह उन्हें अपनी बाहों में लेगा और उनको अपने हृदय के पास रखेगा। कई वर्षों के बाद जब प्रभु यीशु ने अपनी सेवा को आरंभ किया, वह लोगों को चंगा करने के लिए और उन्हें परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। एक दिन जब प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने उनको बताया कि वह एक अच्छा चरवाहा है जो अनंत जीवन देने के लिए आया है। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। इस कहानी में कौन कौन लोग हैं? अच्छा चरवाहा कौन है? आप इस अच्छे चरवाहे के विषय क्या सीखते हैं? भेड़ और चरवाहे के बीच क्या संबंध है? आपने आज्ञाकारी भेड़ के विषय क्या सीखा है? इस कहानी से आपको क्या आज्ञा माननी चाहिए? अब कहानी की ओर चलें। प्रभु यीशु सुसमाचार का प्रचार करते हुए और बीमारों को चंगा करते हुए नगर नगर और गांव गांव गए। एक दिन जब उन्होंने एक बड़ी भीड़ को देखा तो उनको उन पर बड़ी दया आई, क्योंकि भीड़ थकी हुई और अस्त व्यस्त दिखाई दे रही थी, मानो वह एक ऐसी भेड़ हो जिसका कोई चरवाहा ना हो। प्रभु यीशु के द्वारा एक दृष्टिहीन व्यक्ति को दृष्टिदान देने के बाद धार्मिक अगुए उनके पास एक प्रश्न के साथ आए। उनका उत्तर सुनने के लिए वहां विशाल भीड़ इकट्ठी थी। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार रहता है। मजदूर चरवाहा नहीं है, वह भेड़ों का मालिक नहीं है। वह जब भेड़िए को आते हुए देखता है तो भाग जाता है और भेड़ें अकेली रह जाती हैं। तब भेड़िया उनके झुंड पर हमला करता है और उन्हें तितर बितर कर देता है। मजदूर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसे उनकी चिंता नहीं है। तब प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं और वह मुझे जानती हैं, और मैं उनके लिए अपना प्राण देता हूं। कोई भी मेरा प्राण मुझसे नहीं ले सकता, परंतु मैं अपनी इच्छा से इसे देता हूं। परमेश्वर ने मुझे अपनी जान देने का और उसे फिर से प्राप्त करने का अधिकार दिया है। जब धार्मिक अगुओं ने प्रभु यीशु को ये वचन कहते हुए सुना तो एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क करने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि प्रभु यीशु सिरफिरा है, परंतु अन्य लोग उससे और अधिक सुनना चाहते थे। उन्होंने प्रभु यीशु से विनती की, कृपया हमें आप बताएं कि क्या आप प्रतिज्ञा किए हुए उद्धारकर्ता हैं? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया और कहा, मैंने तो तुम्हें बता दिया है, परंतु तुम विश्वास ही नहीं करते, इसलिए कि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वह मुझसे कभी अलग नहीं होंगी, कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मेरे हाथ में दिया और वह सबसे महान है। परमेश्वर और मैं एक ही हैं। कुछ लोग इस बात से बहुत क्रोधित हो गए कि प्रभु यीशु ने कहा मैं और परमेश्वर एक ही हैं, परंतु कुछ ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। जिन लोगों ने प्रभु यीशु का अनुसरण किया उन्हें वह सिखाते रहे। प्रभु यीशु ने कहा, एक दिन मैं अपनी महिमा के साथ फिर लौट कर आऊंगा और सारे दूत मेरे संग होंगे और मैं अपने सिंहासन पर बैठूंगा। सारी कौमें मेरे सामने होंगी और मैं उनको ऐसे अलग करूंगा जैसे एक चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। मैं भेड़ों को मेरे दाहिने हाथ रखूंगा और बकरियों को अपने बाएं हाथ रखूंगा। तब मैं अपने दाहिने हाथ वालों से कहूंगा, आओ और राज्य के वारिस हो जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परंतु मैं बाएं हाथ वाली बकरियों से कहूंगा, मुझसे दूर हो जाओ और अनंत काल की आग में जाओ जो परमेश्वर के विरोधियों के लिए तैयार की गई है। और सारी बकरियां परमेश्वर से अनंत दंड के लिए अलग की जाएंगी, परंतु भेड़ें वह जो धर्मी है हमेशा परमेश्वर के साथ उनके राज्य में रहेंगे। प्रभु यीशु के विश्वासी कलीसिया के रूप में लगातार मिलकर इकट्ठे होते रहे और अगुओं को परमेश्वर के शेष झुंड के लिए अगुआ बनने के लिए सिखाए गए। प्रभु यीशु के शिष्यों में से एक शिष्य ने कलीसिया के अगुओं को बताया, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लोभी नहीं,
परंतु मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, परंतु झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला आएगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यदि आप इस कहानी के मूल पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे यूहन्ना अध्याय 10 पद 11 से 30 तक, यशाया अध्याय 40 पद 11, भजन संहिता 23 पद 1 से 2, मत्ती अध्याय 9 पद 36 से 37, अध्याय 25 पद 31 से 46, पहला पत्रस अध्याय 5 पद 1 से 4 तक में पढ़ सकते हैं। अब आप पहले दिए गए सुनने के कार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करते हैं।